स्वागत है आप लोगों का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। हम यहाँ तथागत बुद्ध और उनके धम्मों के विषय में चर्चा करते हैं। वर्षावास विशेष उपलक्ष्य में हम निरंतर तथागत बुद्ध के किसी न किसी विषय पर लाइव धम्म देशना सुनते आए हैं। आइए आज का धम्म देशना शुरू करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और कार्यक्रम में उपस्थित श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज हम विशेष रूप से धम्म देशना सुनने वाले हैं कि जीवन में जो सहनशीलता नहीं होते उन लोगों को किस तरह के 5 दोष आते हैं और जो व्यक्ति जीवन में सहनशीलता होता है उन लोगों के जीवन में किस तरह के 5 गुण धम्म होते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाने के लिए हर उपासक उपासिकाओं के जीवन को सुखमय शांतमय बनाने के लिए ये जीवन में सहनशीलता भी होना चाहिए, धैर्यवान भी बनना चाहिए, ऐसा उपदेश देते हैं। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रहता, जो व्यक्ति सहनशील नहीं होता, वो बहुत सारे मौका गवा देते हैं। हड़बड़ी में बहुत सारे गलतियां भी कर जाते हैं और इस वजह से वो खुद के जीवन में भी हानि नुकसानी कर बैठते हैं, परिवार के लिए भी हानि नुकसानी का कारण बनता है और समाज में भी सभी के नज़रों से गिर जाता है। इसलिए धैर्य होना चाहिए। कुछ भी हो, कोई भी मुसीबत आए, कोई भी जीवन में उतार चढ़ाव हो, एकदम स्थिर शांत होके देखना है और सही मौके पे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए तभी बोलना चाहिए। धैर्य गंवा के किसी ने 1 बोला तो 10 बोलेंगे, किसी ने 1 मारा तो मैं 10 बार मारेंगे। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो खुद का जीवन भी विनाश हो जाएगा और परिवार का जीवन भी खतरे में आ जाएगा। इसलिए धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए और महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस विषय में बार बार उपदेश देते हैं कि सहनशीलता होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए,
सहनशीलता नहीं हुआ तो छोटे से छोटे बातें भी जीवन में बहुत बड़े दुर्घटना का कारण बन सकता है, बहुत बड़े बड़े अशांति मचा के जा सकता है। इसलिए धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। अभी ये बातें हम किसी को भी बताएंगे, वो लोग बोलेंगे हाँ हाँ हमें पता है कि धैर्यवान बनना है ना, सहनशीलता बनना है ना, हमें पता है। धैर्य तोड़ना नहीं चाहिए, असहनशीलता नहीं होना चाहिए, ये सबको पता है, सबको पता है। मगर क्या वाकई में जब भी हमारे जीवन में ऐसे मुसीबत आता है, ऐसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्या हम धैर्य रख पाते हैं? क्या किसी ने कुछ किया, कुछ बोला तो क्या हम धैर्य रख पाते हैं? क्या हम सहनशीलता हो पाते हैं? क्या मुश्किल है। इसलिए ये बातें हमें अच्छे से दिल में बिठा के रखना है, अच्छे से अंदर से महसूस करना है। अगर धैर्य टूट गया, सहनशीलता टूट गया तो हमारे जीवन में ही अनेक ये दुर्गति आना है, अनेक तरह के दुष्परिणाम आना है। अगर हम धैर्यवान बने, अगर हम सहनशीलता में रहे तो अनेक अच्छे से अच्छे परिणाम भी मिलना है। तो ये चीज़ जानने के लिए हम महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित जो एक सूत्र, प्रथम अखंती सूत्र, जो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में उल्लेख हुआ है, इस विषय में हम चर्चा करेंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो जीवन में सहनशीलता नहीं होता उसके जीवन में 5 तरह के दोष देखने को मिलता है। तो 5 तरह के दोष क्या क्या है? 1. बहुनो जनस्य अप्पियो होती अमनापो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सहनशीलता नहीं होता वो बहुत जनों का अप्रिय होता है। फिर 2. वैर बहुलोच होती, बहुत जनों से उसका वैर हो जाता है। 3. वज्ज बहुलोच, उसमें अनेक दुर्गुण आ जाते हैं। 4. सम्मूलो कालं करोति, वो होश बिना ही, स्मृति बिना ही मृत्यु को प्राप्त करता है। और 5. कायस्य भेदा परं मरना अपायं दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपजति। जो व्यक्ति सहनशीलता नहीं होता, ये शरीर नाश होने के बाद, मरण के बाद अपाय दुर्गति में पतन हो जाता है, नरक में उत्पन्न होता है। तो ये 5 तरह के दोष महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बताया है। किसके लिए? जो व्यक्ति सहनशीलता नहीं होता। अभी इसके विषय में हम थोड़ा सा और चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति जीवन में धैर्यवान नहीं बन सकता, सहनशीलता नहीं बन सकता, उसके लिए पहला ये दुर्गुण या पहला दोष क्या है? बहुत लोगों का अप्रिय होता है। पाली ये ग्रंथ में आता है, बहुनो जनस्य अप्रियो होते अमनापो, बहुत सारे लोगों का अप्रिय अमनाप हो जाते हैं। अभी जो व्यक्ति छेन में गुस्सा करेगा, धैर्य तोड़ के कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, ऐसे लोगों को पसंद आता है क्या? नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं करता, और बहुत लोगों का अप्रिय बनता है। ऐसे चिट करने वाले, ऐसे गुस्सा करने वाले, ऐसे बात बात पे झगड़ा करने वाले, ऐसे व्यक्ति
व्यक्ति को कोई भी साथ में रखना नहीं चाहेगा। साथ में रखा तो कभी भी वो कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, अपना भी बेइज्जत, सबका बेइज्जत। इसलिए ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्रिय नहीं करते, अप्रिय हो जाता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं सहनशीलता होना चाहिए। अगर सहनशीलता नहीं हुआ तो बहुत लोगों का अप्रिय हो जाता है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति में सहनशीलता नहीं होता वो बहुत जनों से उसका वैर होता है। ग्रंथ में कहते हैं वैर बहुलोच होती, बहुत लोगों का वैर होता है। अभी जो व्यक्ति छन पे गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, झगड़ा करेगा, बात बात पे कलह करेगा, ऐसे व्यक्ति के वैर या शत्रु तो ज़्यादा होगा ही। क्योंकि किसी ने कुछ भी बोला, अरे वाह बहुत अच्छा करके, वो खुश होने वाला कहाँ है? यहाँ तो अपने खुद के माँ बाप ने भी कुछ बोला या कुछ गाली दिया तो हमें पसंद नहीं आया, कुछ गुस्सा किया तो हमें पसंद नहीं आता, और बाकी लोग ऐसे ही आके हम पे चिड़चिड़ किया, गुस्सा किया और झगड़ा करने लगे तो हमें पसंद आएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए जो बात बात पे गुस्सा करेगा, बात बात पे झगड़ा करके बैठेगा, ऐसे लोगों की शत्रु भी बहुत सारा होंगे। ऐसे व्यक्ति के प्रति द्वेष रखने वाले, वैर रखने वाले समाज में बहुत ज़्यादा होंगे। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो सहनशीलता नहीं रखता, जो धैर्य नहीं रखता, जो बात बात पे चिढ़ के झगड़ा कलह करके बैठता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे वैर रहता है, बहुत सारे शत्रु रहता है। अभी बहुत सारा शत्रु हुआ तो हमें अच्छा लगेगा क्या? जीवन में एक्साइटमेंट आएगा क्या? जीवन जीने में मज़ा आएगा क्या? नहीं। शत्रु वो व्यक्ति है जो हमें कदम कदम पे गिराना चाहते हैं, हमारा हानि नुकसानी करना चाहते हैं, तो कभी भी अपना काम बिगाड़ देगा, हमें भी घातक प्रहार कर सकता है या कभी भी हमें मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे शत्रुओं के साथ जीना अच्छी बात नहीं है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो जीवन में सहनशीलता नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते, ऐसे लोगों के जीवन में बहुत सारे वैर रखने वाले शत्रु लोग हो जाएंगे। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में धैर्यवान नहीं बनते, सहनशीलता नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक अनेक दुर्गुण आ जाता है। वज्ज बहुलोच, अनेक प्रकार के दुर्गुण आ जाता है। अभी धैर्य ही नहीं है, सहनशीलता ही नहीं है, किसी ने कुछ भी बोला तो वो कितना भी बोलेगा, किसी ने कुछ भी किया तो वो कितना भी करेगा। तो ऐसे धैर्य ना होने की वजह से उसमें अनेक तरह के लोभ लालच भी उत्पन्न हो जाएगा, और लोभ लालच उत्पन्न हो गया तो वो कुछ भी करके बैठेगा। वो धैर्य न होने की वजह से, सहनशीलता न होने की वजह से वो अनेक तरह से द्वेष उत्पन्न करेगा, और द्वेष की वजह से वो दूसरों को हानि नुकसानी पहुंचाने के चक्कर में खुद का भी बहुत बड़ा हानि नुकसानी करके बैठेगा। तो इस तरह अनेक तरह के दुर्गुण आ जाता है जो व्यक्ति में सहनशीलता नहीं होता। तो ऐसे दुर्गुण आए तो जीवन सुखमय बनेगा क्या? जीवन में खुशहाली आएगा क्या? नहीं। जितना भी खुशी है वो भी नष्ट ध्वस्त हो जाएगा। जीवन में शांति नहीं होगा, आनंद नहीं होगा, हमेशा
दुख, तकलीफ, पीड़, चिंता, तनाव ही रहेगा। तो इससे जीवन में अनेक तरह से अकुशल होगा, पाप होगा, दुख होगा। इसलिए ये जो व्यक्ति सहनशीलता नहीं रखता तो उसके जीवन में अनेक तरह से दुर्गुण आ जाता है। अनेक तरह से दुर्गुण की वजह से अनेक अकुशल पाप करता है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध फिर कहते हैं, जो व्यक्ति ये सहनशीलता नहीं रखता या धैर्यवान नहीं बनता, ऐसे व्यक्ति जब मृत्यु हो जाता है, जब ये शरीर त्यागता है, तो होश बिना, स्मृति बिना, चेतना बिना ही मृत्यु हो जाता है। मतलब मरते समय में मैं मर रहा हूँ करके शांत होके स्थिर चित्त रख के वो अपना प्राण नहीं त्याग सकता। वो तो एकदम अस्थिर होके, एकदम बेहोश होके, या तो वो बहुत चिल्लाएगा, बहुत तड़पेगा, या अनेक अनेक सजाएं भुगते भुगते वो मर जाएगा। अनेक मतलब वो मृत्यु बहुत डरावना हो जाता है। शांति से प्राण त्याग नहीं कर सकता। इसलिए जो व्यक्ति धैर्यवान नहीं हो सकता, सहनशीलता नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति जीवन में अनेक अनेक कुकर्म, अनेक अनेक अकुशल पाप करके बैठेगा और इस वजह से जीवन के अंतिम समय में भी उसको शांति नहीं मिलेगा। वही कुकर्म, वही पाप अकुशल याद करते करके मन में बहुत अशांति होगा। मरते मरते इतना तड़प तड़प के मरेगा, इतना चिल्ला चिल्ला के मरेगा। तो जो व्यक्ति में धैर्य नहीं रहेगा, सहनशीलता नहीं रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस तरह का दोष भी आता है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, समूल्यो कालं करोति। जब मृत्यु आएगा उस समय बिल्कुल चेतना नहीं रहेगा, संज्ञा नहीं रहेगा, होश नहीं रहेगा, बेहोश में चिल्ला चिल्ला के तड़प तड़प के मृत्यु को प्राप्त होगा। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति में सहनशीलता नहीं, धैर्य नहीं, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद भी, ये शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत ही दुख भुगतेगा, अपाय दुर्गति में पतन होगा। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कायस्य भेदा परं मरना। ये शरीर खत्म होने के बाद, ये मरण के बाद भी अपायं दुर्गति विनिपात, दुर्गति विनिपात में पतन हो जाता है। नीरयं उपपजति, नरक में उत्पन्न होता है। मतलब जो व्यक्ति में धैर्य नहीं है, जो व्यक्ति में सहनशीलता नहीं है, उसके जीवन में अनेक तरह से दुर्गुण आ जाता है, अनेक तरह से वो पाप करता है, अकुशल करता है। और जो अकुशल करने वाले व्यक्ति है, जो पाप करने वाले व्यक्ति है, वो व्यक्ति को अभी भी दुख, बाद में भी दुख, इधर भी दुख, उधर भी दुख, इस लोक में भी दुख, परलोक में भी दुख भुगतना पड़ेगा। और अपाय दुर्गति या नरक बोले तो ऐसी जगह जहाँ अनेक तरह के दुख, पीड़ा, यातना होता है। वो जितना भी पाप किया वो पाप का भोग रहता है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सहनशीलता नहीं होता, धैर्यवान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति मरण के बाद भी अपाय दुर्गति में पतन हो जाता है। असीम दुख कष्ट भुगतना पड़ता है। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में सहनशीलता नहीं रखता, धैर्यवान नहीं बनता, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस तरह के
5 दोष आता है, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। पहला, बहुत लोगों का प्रिय बनेगा। दूसरा, बहुत लोगों से वैर होगा, शत्रुता होगा। तीसरा, अनेक दुर्गुण आ जाएगा। चौथा, बेहोशी में मृत्यु होगा। पांचवा, मरण के बाद भी अपाय दुर्गति में पतन होगा। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये जो दोष बताते हैं, तो हमें ये दोष को अच्छे से जानना है, समझना है, दिल पे बिठाना है। देखो, अगर मैं भी धैर्य खो दूं या मैं भी सहनशीलता छोड़ दूं, तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। मैं भी लोगों का प्रिय बनूंगा, मैं भी लोगों के शत्रु बनता रहूंगा। मेरे मन में या मेरे जीवन में अनेक दुर्गुण आ जाएगा। मैं मरते समय एकदम शोक संताप करके रोते चिल्लाते तरफ तरफ के मरना पड़ेगा, और मरा तो भी मैं दुर्गति में पतन हो जाऊंगा। ये दिल पे रखना है। तो इससे हमें ये सीख लेना है कि हमें सहनशीलता खोना नहीं है, धैर्य तोड़ना नहीं है, सहनशीलता रखना है, धैर्य रखना है। अगर मैं धैर्य खो दूं, मैं सहनशीलता छोड़ दूं, तो मेरे जीवन में भी यही दुष्परिणाम आना है, यही दोष आना है, क्योंकि ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने बताया गया है। ऐसा तो होना ही है। तो ये बात को रखना है। और इसके बाद यही प्रथम अखंति सूत्र में महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये सहनशीलता ना होने से 5 तरह के दोष तो बताते ही है। और उसके बाद अगर हम में सहनशीलता रहा, अगर हम में धैर्य रहा, तो 5 तरह के गुण धर्म भी प्राप्त होता है, 5 तरह के फायदाएं भी प्राप्त होता है। हाँ, किसी भी चीज का दुष्परिणाम है तो अच्छे फल भी रहता है। हाँ, दुर्गुण है तो गुण भी रहता है। तो इसी तरह अगर हम सहनशीलता नहीं होते, तो हमारे जीवन में अनेक तरह के ये 5 दोष तो आता ही है। मगर जीवन में हम सहनशीलता रखेंगे, धैर्य रखेंगे, तो ये 5 तरह के फायदाएं हमें मिलता है। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। तो वो 5 तरह का फायदा क्या क्या है? एक, बहुनो जनस पियो होती मनापो। हाँ, अर्थात जो व्यक्ति सहनशीलता रखता है, धैर्य रखता है, ऐसे व्यक्ति बहुत जनों का प्रिय एवं आकर्षक बनता है। सभी लोग उसको पसंद करता है, क्योंकि वह सहनशील है। कुछ भी बकबक नहीं करेगा, चिड़चिड़ नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा, क्रोधित नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति परिवार में भी प्रिय बनते हैं, समाज में भी प्रिय बनते हैं, सबको पसंद आता है, तो प्रिय बन के रहेगा। दूसरा, न वीर बहुलोच होती। जो व्यक्ति ये सहनशीलता होता है, धैर्यवान बनता है, ऐसे व्यक्ति किसी से वैर नहीं रहेगा, शत्रुता नहीं रहेगा। शत्रु तब बनता है जब हम बात बात पे झगड़ते हैं, लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं। अगर हम गुस्सा ही नहीं करेंगे, अगर हम चिड़चिड़ाई नहीं करेंगे, तो जो शत्रु है वो भी मित्र बन जाता है। तो नए नए शत्रु होने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए जो सहनशील होते हैं, जो धैर्यवान होते हैं, उन लोगों के जीवन में शत्रु नहीं रहता, वैर नहीं रहता। अभी कर्म की वजह से ऐसे शत्रु, ऐसे वैर तो आता ही रहता है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने दीपंकर तथागत बुद्ध के सामने बुद्ध होने की भविष्यवाणी प्राप्त करने के बाद 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते करते आए।
इस बीच में तथागत बुद्ध ने अच्छे से अच्छे पारमिताएं पूर्ण किए। इसके बावजूद भी बुद्ध के प्रति या बोधिसत्व के प्रति द्वेष रखने वाले देवदत्ता अनेक जन्मों में पीछे 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 आते रहा। तो इसी तरह ये कर्म की वजह से ऐसा वैर, ऐसा शत्रु हमारे जीवन में मिलते ही रहता है। मगर हम सहनशील रखेंगे तो ऐसे शत्रु भी मित्र में परिवर्तन हो जाएगा, नया नया शत्रु उत्पन्न नहीं होगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश है। जो व्यक्ति धैर्यवान बनेगा, सहनशीलता बनेगा, ऐसे व्यक्ति के जीवन में किसी से भी वैर नहीं रहेगा, शत्रुता नहीं रहेगा। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति सहनशीलता में रहता है, धैर्यवान बनता है, ऐसे व्यक्ति न वज्र बहुलो, या उसमें किसी प्रकार के दुर्गुण नहीं आते। एकदम सहनशीलता खो देने से किसी भी प्रकार के लोभ, लालच, द्वेष, दुर्गुण, मोह, अनेक अनेक क्लेश आता है, दुर्गुण आता है ना, तो उस प्रकार के दुर्गुण आने नहीं देता। वो सहनशीलता में रहेंगे तो जो उत्पन्न नहीं हुआ ऐसे दुर्गुण उत्पन्न होने नहीं देगा, और जो उत्पन्न हो चुका है ऐसे दुर्गुणों को भी धीरे 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 शांत करता जाएगा। तो जो व्यक्ति सहनशीलता में रहता है, धैर्यवान बनता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में इतना दुर्गुण उत्पन्न नहीं हो पाता, ऐसे दुर्गुण नहीं आ पाता। यह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के उपदेश से न वज्र बहुलो, उसमें कोई दुर्गुण नहीं आ पाता। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, असमुल्लो कालं करोति। जो व्यक्ति सहनशीलता में रहता है, धैर्यवान बनता है, ऐसे व्यक्ति चेतना के साथ, स्मृति के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करता है। वो सहनशीलता है तो जीवन में खूब सारा अच्छा पुण्य किया है, धम्म किया है, और अनेक तरह से दुर्गुण, अपराध, गलतियों से दूर रहा है। इससे खूब सारा पुण्य हो गया, कुशल कर्म हो गया। हाँ, तो इस वजह से जीवन के अंतिम समय में भी शांति रहेगा, स्थिर रहेगा, और अपने आप को अच्छे से देखता रहेगा। मरने वाला है तो भी जीवन तो अनित्य है, कभी न कभी तो मरना ही है। जो मरना है वो मर रहा है, इसमें शोक क्या, संताप क्या, दुख क्या। हाँ, तो ऐसे यथाभूत ज्ञान को देखते देखते बैठेंगे तो जीवन के अंतिम समय में मर रहा हूँ करके न शोक, न संताप, न तड़पना, न बेचैनी होना, न दुखी होना, कुछ भी नहीं रहेगा। देखते ही देखते स्मृतिपूर्वक, होशपूर्वक, चेतनापूर्वक ये शरीर को त्याग कर पाएंगे, मृत्यु को प्राप्त कर पाएंगे। और ऐसे बहुत कम लोग रहते हैं मरण शैया में या मरते समय में शांत पूर्वक मरने वाले बहुत कम रहते हैं। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कुशल कर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही शांति से, आनंद से अपने शरीर को त्याग सकता है, मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जीवन में अकुशल पाप करने वाले मरते समय में एकदम चिल्ला चिल्ला के, एकदम तड़प तड़प के, एकदम अनेक तरह के हरकतें कर करके ये प्राण छोड़ देता है, मर जाते हैं। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में सहनशीलता को पालन करते हैं, धैर्यवान बनते हैं, वो व्यक्ति निश्चित रूप से मरते समय में चेतना पूर्वक ही, स्मृति पूर्वक, होश पूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। तो
तो तथागत बुद्ध कहते हैं असम्मूलो कालं करोति, चेतना युक्त रूप से चेतना के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति जीवन में सहनशीलता होगा, धैर्यवान बनेगा, वो व्यक्ति चेतना के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करता है। ये भी एक गुण धम्म है। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में सहनशीलता होता है, धैर्यवान बनता है, ऐसे व्यक्ति कायस्य भेदा परं मरना, ये शरीर छोड़ के जब मृत्यु को प्राप्त होता है, सुगतिं सग्गं लोकं उपपद्यते, सुगति में उत्पन्न होगा, स्वर्ग लोक में उत्पन्न होगा, जहाँ अनेक दिव्य सुख भोग मिलता है, ऐसे जगह पे उसका जन्म होगा। जो व्यक्ति जीवन में सहनशीलता में रह के, धैर्यवान बन के खूब अच्छे से पुण्य कार्य करेगा, धम्म करेगा और अनेक पापों से दूर रहेगा, अनेक अकुशलों से दूर रहेगा, ऐसे व्यक्ति यहाँ भी सुख प्राप्त करेगा, वहाँ भी सुख प्राप्त करेगा, इधर भी सुख प्राप्त करेगा, उधर भी सुख प्राप्त करेगा, इस लोक में भी सुख होगा, परलोक में भी सुख रहेगा, मरने के बाद भी अनेक दिव्य सुख भोग से परिपूर्ण सुगति में उत्पन्न होगा। ये महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं। मतलब जो व्यक्ति जीवन में सहनशीलता होता है, मतलब हर बातों पे धैर्य खो के कुछ भी नहीं करता, धैर्यवान बनता है, सहनशीलता बनता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ये 5 गुण धम्म आना निश्चित है। हाँ, एक बहुत सारे लोगों के प्रिय और आकर्षक बनेंगे। दूसरा, किसी प्रकार के वैर या शत्रुता नहीं रहेगा। तीसरा, कोई भी दुर्गुण नहीं आ पाता। चौथा, होश पूर्वक ही मृत्यु को प्राप्त होगा। और 5वां, मरने के बाद भी सुगति में उत्पन्न होगा। तो ऐसे गुण धम्म मिलता है, तो हमें सहनशीलता रखना है, धैर्यवान बनना है। और अनेक तरह के दुर्गुण मिलता है, इसलिए असहनशीलता हमें छोड़ना है। हर बात पे चिड़चिड़ होना, गुस्सा करना, धैर्य छोड़ना, सहनशीलता छोड़ना, ऐसी बातों से दूर रहना है। और सहनशील होके धैर्य में रह के हमें जीवन जीना है। ऐसे करने से जीवन में अनेक तरह से आने वाले दुर्गुण से हम बच जाएंगे और अनेक तरह से मिलने वाले गुण धम्म फायदाएं हमें प्राप्त होगा। इसलिए हम गृहस्थ में रहने वाले उपासक उपासिकाओं को अपनी कर्तव्य की तरह ये सहनशीलता, धैर्यवान भी बनना है, बनने के अभ्यास करना है। ऐसा करेंगे तो अपने जीवन में भी इस तरह के फायदा प्राप्त होगा, दुर्गुणों से मुक्त होगा। इसकी वजह से परिवार समाज में भी खूब अच्छा होगा, कल्याण होगा, हित होगा। तो हम यही कामना करते हैं कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध के इस तरह के उपदेशों को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके, अंदर से महसूस कर सके और अच्छे से जीवन में पालन करके ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसा कामना करते हैं। और फिर एक बार महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। श्रद्धापूर्वक, ध्यानपूर्वक आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए हाथ जोड़ के बैठिए।
सभीतियो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्तमेव समीचतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयुरारोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अथो निब्बाणसम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।